तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की सबसे पहली न्यूज़ आ रही है हमारे नेथन डियाशा की तरफ से, और हर बार की तरह ये एक्साइटिंग तो नहीं होने वाली, क्योंकि ये न्यूज़ खासकर उनके फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ होने वाली है। खैर आप में से अभी तक बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो कल एक वीडियो आई थी नेथन डियाशा की तरफ से उनके इंस्टा प्रोफाइल पे, जहाँ वो सही में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लगे मुझे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लेके शायद इनके साथ 4th ईयर ऐसा हुआ जबकि वो ओलंपिया में क्वालिफाइड होने के बावजूद ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और रीज़न वही सेम, क्योंकि शायद आप सबको पता होगा कि 2019 से उनके ऊपर कुछ लीगल चार्जेस चल रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हो तो, और उसी वजह से वो ओलंपिया से दूर हो रहे हैं बार बार, क्योंकि मेरे ख्याल से उनको यूएसए का वीज़ा इसी चार्जेस की वजह से नहीं मिल रहा है। एंड अगेन इनके पोटेंशियल को हम सभी जानते हैं कि ये टॉप एलिट बॉडी बिल्डर्स में से आते हैं, बट एक लीगल इशू के चक्कर में ये लगातार 4 साल से ओलंपिया से बाहर है। वैसे भाई इन्होंने जब पोस्ट डाला था तो शायद इनके पोस्ट में कुछ ज़्यादा ही बुरे और नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, और जो कि इनको फेस करना पड़ रहा था, जिसके लिए इन्होंने कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया, जो कि शायद इनको और डिमोटिवेट कर रही थी। खासकर नेथन को इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस बार वो ओलंपिया में कम्पीट करेंगे, क्योंकि लगभग सारे पेपर वर्क्स कंप्लीट हो चुके थे। और भाई शायद हम लोग इस चीज़ को उस तरीके से ना फील कर पाए, बट एक टॉप बॉडी बिल्डर जिसका कि सपना होता है ओलंपिया में अपने आप को परफॉर्म करना, वो भी इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। और टॉप का मतलब कि मैंने अपने प्रेडिक्शन वाले वीडियो में भी उन्हें टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स के अंडर काउंट किया था, बट अब जब वो नहीं आ रहे तो उस जगह पे तो और कोई प्लेस हो ही जाएंगे। बाकी देखते हैं कि नेथन नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान करते हैं। अगली अपडेट है भाइयों हमारे क्लासिक फिजिक रेनिंग मिस्टर ओलंपिया क्रिस ब्राउनस्टेड की तरफ से, और अब जाके इनकी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया फिजिक अपडेट देखने मिला है, जहाँ की ये मोस्ट मस्कुलर पोस्ट को हिट करते हुए देखे जा रहे हैं। और मुझे पर्सनली ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि क्रिस इतने ज़्यादा मस्कुलर चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि क्लासिक के किसी भी एथलीट ने इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से तो अपने मसल मास को और थिकनेस को इम्प्रूव नहीं किया होगा जिस तरीके से क्रिस ने किया है। और बहुतों का मानना है कि अभी तो इनको ओपन डिवीजन में स्विच कर देना चाहिए, बट भाई मुझे जितना पता है कि मोस्ट मस्कुलर पोज क्लासिक फिजिक डिवीजन के 5 मैंडेटरी पोजेस में तो नहीं आता, बट उसको साइड करके भी अगर बात करें तो क्रिस कमाल के राउंड और फुलर दिख रहे हैं। और इस अपडेट को देखने के बाद अब तो जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट था कि क्रिस इस बार ओलंपिया नहीं जीत सकते, वो तो चला गया होगा, और ये कंफर्म हो गया होगा कि क्रिस इस बार 5th टाइटल क्लेम कर भी लेंगे, अनटिल और अनलेस उनके साथ लास्ट टाइम में प्रेप के दौरान कोई इंजरी ना हो जाए। वैसे पता नहीं, बहुतों का मानना है कि क्रिस का ये लास्ट ओलंपिया होने वाला है। अगेन मुझे पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो उनके साथ चल ही रही है। तो भाई इस मैटर में आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई हमारे इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन सैमसन दौदा की तरफ से। वैसे पास्ट में काफ़ी बातें और क्रिटिसिज्म सुनने मिली थी इनके ग्लूट्स को लेकर, बट अब उसी के जवाब में उन्होंने अपने पोस्ट डाल दिया है जिसमें कि वो खासकर अपने ग्लूट्स को ही शो कर रहे हैं। बट साथ ही साथ उनका कहना है कि माना उनके ग्लूट्स फुल्ली स्ट्राइटेड नहीं है, बट स्टिल उनके जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स है वो बाकियों को स्टेज पे काफ़ी चीज़ें बताने वाली है। अब वैसे तो इस साल लगभग सबको सैमसन के पोटेंशियल का अंदाज़ा लग ही गया है कि वो बॉडी बिल्डिंग में किस लेवल के इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, बट वही उनके ग्लूट्स और बैक को लेकर एक सवाल था कि क्या वो चीज़ें उस तरीके से सैमसन इंप्रूव कर पाएंगे। खासकर ग्लूट्स तो उनके ज़्यादा ही वीक थे, बट अब तो सैमसन इस बार ओलंपिया बनने के मूड में ही चल रहे हैं, और जब 2 वीक्स पहले ऐसी कंडीशनिंग चल रही है तो 2 वीक्स बाद डेफिनेटली वो इंप्रूव होने ही वाली है। तो मेरे ख्याल से इस बार सैमसन की प्लेसिंग टॉप में जाने के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अगेन मुझे पता है कि प्रेजेंट में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट वहीं सैमसन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। वैसे भाई आप में से किसको किसको लगता है कि सैमसन इस बार मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगली अपडेट है भाई हमारे प्रीवियस मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया जेरेमी बुएंडिया की तरफ से। अब सबसे ज़्यादा तो मैं इनके साइज और फुलरनेस को देखकर इस साल इंप्रेस हूँ, क्योंकि उसमें भी उनकी कंडीशनिंग कहीं से तो कम नहीं है। खासकर वैस्कुलरिटी उनकी अलग ही लेवल की आ रही है, जो कि बार बार ये प्रूव करती है कि ये ऑलरेडी इस डिवीजन के रेनिंग चैंप रह चुके हैं। क्योंकि किसी नए या टॉप एथलीट के लिए भी इतना बढ़िया बैलेंस्ड फिजिक लाना वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन मुझे तो लगता है कि इस साल ये अपने ऑल टाइम बेस्ट पे आएंगे, एंड मेरा पर्सनल बिलीफ है कि इस साल ये फिर से अपना टाइटल क्लेम करेंगे। वैसे इनके बैक का भी एक अपडेट आया हुआ है जिसमें इनकी बैक भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड आ रही है। वैसे भाई आप में से किस किस का मानना है कि जेरेमी इस बार फिर से ओलंपिया बनेंगे। अगली अपडेट है भाई रॉस पैट्रिक की तरफ से। अब इन्होंने अपने ओलंपिया डेब्यू से 2 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट दिया हुआ है, जिसमें कि इनकी फिजिक सेव वाइज तो बढ़िया दिख रही है, बट वहीं उनके साथ जो परेशानी पहले से है कि इनकी लोअर फिजिक अपर बॉडी को डोमिनेट करती है, और वही सेम चीज़ इस अपडेट में भी देखने मिल रही है हम सबको, जो कि एक डिस्प्रोपोर्शन क्रिएट कर देती है। तो ये अगर अपने अपर फिजिक को इंप्रूव करके आते हैं देन शायद इनकी प्लेसिंग थोड़ी ऊपर आ सके। अगली अपडेट है भाई माइकल द बुल की तरफ से। अब ये भी कंटिन्यू अपने तरफ से अपडेट दिए जा रहे हैं,
वैसे कल हम लोगों ने बात किया था कि इनकी फिजिक थोड़ी ही सही बट फ्लैट चल रही है, जिसका कि रीज़न था कि वो बहुत लो कार्ब्स पे थे। एंड इस अपडेट से आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि इस क्लिक के पहले उन्होंने कार्ब्स लोड किया था और इसीलिए इनकी फिजिक आपको कंडीशन तो दिखेगी, साथ ही साथ फुलर भी। एंड पर्सनली मुझे इनका फैट परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही डाउन लग रहा है। तो भाई इस साल इनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये इस साल ओलंपिया में एक अच्छी प्लेसिंग पे आए। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई क्विंटन एरिया की तरफ से, और इस मास मॉन्स्टर के कमबैक के लिए पता नहीं कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे लास्ट ईयर इनकी फिजिक बढ़िया तो थी बट इनके फिजिक में उस लेवल का साइज़ नहीं था जिसके लिए उन्होंने इस साल खुद को इम्प्रूव किया है। एंड अगले साल ये किस साइज़ के साथ स्टेज पे आएंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल है अभी। तो भाई आज की वीडियो ये पे खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।